हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीटीयू का 21 स्कीम का मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4A। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको वर्क डन फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आई थिंक आप लोगों ने क्लास 11 में जब आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों को वर्क डन का कॉन्सेप्ट बताया गया होगा, और जब आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा तो वेक्टर के एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है कि वर्क डन जो होता है वो आपका क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वही आपका क्या होता है, वर्क डन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है आपका फोर्स दिया हुआ है और आपका कर्व दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन आपका 0,0,0 टू 2,1,3, मतलब 3 डायमेंशन में जो है आपका पॉइंट गिवन है। तो आपको बताना है कि कोई पार्टिकल है जिसपे आपका ये फोर्स लग रहा है और फोर्स का वैल्यू गिवन है। फोर्स आपका यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में होगा और आपको बोला गया कि उस पार्टिकल को इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कराने में जो है वर्क डन कितना होगा। तो देखिए वर्क डन इक्वल टू, अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट बोले तो अगर F अगर आपका कोई फोर्स है, तो F अगर आपका कोई फोर्स है और अगर आपका जो है डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं dr है आपका, तो वो भी एक वेक्टर ही होगा। तो ये वेक्टर है। और देखिए अगर आपका कॉन्स्टेंटली वेरिंग फोर्स है तो कहने का मतलब है कि वो आपका वैल्यू चेंज हो रहा होगा, और ये dr आपका क्या है, dr आपका स्मॉल चेंज इन r है, और r आपका क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है कि हमको जो है f डॉट dr को जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तभी आप वर्क डन फाइंड कर पाइएगा। और अगर आपको लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब रखना है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पे बताया होगा कि डायरेक्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्क डन इक्वल टू होता है आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए आपका फोर्स दिया हुआ है और देखिए आर जो है आपका, आर होता है पोजिशन वेक्टर। तो आर इक्वल टू यहाँ पे आपका होता है, देखिए यहाँ पे हम 3 डायमेंशन का बात करेंगे तो आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यही आपका क्या है, यही आपका पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट इसी को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका अगर हम डी आर लिखना चाहें तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर आपका क्या है, स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो डी आर, आर जो है आपका एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए आपका डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और देखिए ये यहाँ पे जो है हमको, यहाँ पे हमको वर्क डन जो फाइंड करना है, इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कराने में, पार्टिकल को मूव कराने में कितना वर्क डन। यानी मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन कोई कर्व है, मान लेते हैं सी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर हम पहले फाइंड करते हैं, फिर हम इंटीग्रेट करके देखेंगे। तो देखिए एफ आपका क्वेश्चन में गिवन है क्या है, एफ इक्वल टू आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2xz माइनस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और आपने अभी डी आर यहाँ पे हम लिखे हैं, डी आर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं तो एफ डॉट डी आर हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को पहले ये एफ डॉट और उसके बाद ये डी आर वाला टर्म लिखेगा, लेकिन हम डायरेक्ट उसके बाद क्या आएगा वो लिखने जा रहे हैं। तो देखिए हम डॉट प्रोडक्ट में आपको बताए थे कि आई का जो कोफिशिएंट है उसको आई वाले के साथ ही मल्टीप्लाई कीजिए, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ। यानी यहाँ पे जो आपका आई का कोफिशिएंट है एफ का, वो आपका डी आर के आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या मिल रहा होगा, 3x² dx प्लस फिर आपका सेकेंड टर्म देखिए ये वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, dy के साथ। तो क्या बचेगा आपका 2xz माइनस वाई dy प्लस फिर देखिए z आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा dz के साथ, तो z dz। तो देखिए ये आ गया आपका f डॉट डी आर। अब वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी और डॉट प्रोडक्ट किसका, f डॉट डी आर का। तो f डॉट डी आर आपने फाइंड कर लिया, f डॉट डी आर को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए एफ डॉट डी आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां से, एफ डॉट डी आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x² dx प्लस 2xz माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। तो देखिए ये जो है आपका क्या है, ये आपका लाइन इंटीग्रेशन है। तो लाइन इंटीग्रेशन है और यहाँ पे आपका तीनों का तीनों वेरिएबल है। कहने का मतलब है कि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है, और आप वर्क डन फाइंड कर रहे हैं तो कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आपका आएगा आंसर। और यहाँ पे x y z तीनों वेरिएबल है, तो लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं तो तीनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एक ही समय पे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, जो कर्व आपका गिवन है, तो उसका हम इक्वेशन फाइंड करेंगे और उस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, जैसे आपका एक्स वाई जेड है
तो किसी भी दो वेरिएबल को किसी एक के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं, अगर हम इक्वेशन फाइंड करते हैं और y को अगर हम x के रिस्पेक्ट में लिख सके, उसी तरह से z को भी x के रिस्पेक्ट में, तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा और इंटीग्रेट करने में आसानी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे मल्टीपल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सेम टाइम पे इंटीग्रेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो ट्रिपल इंटीग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन या फिर लाइन इंटीग्रेशन, तो आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ये जो स्ट्रेट लाइन का जो ये पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका P है और ये आपका पॉइंट Q है, तो हम पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करते हैं, फिर एक्स वाई जेड के भी रिलेशन फाइंड करेंगे और देखते हैं कि दो वेरिएबल को किसी तीसरे के फॉर्म में लिखा जा सकता है या कि नहीं, या फिर और तीनों वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे जब भी आपका ऐसा फॉर्म दिया हो तो आपको हमेशा ये करना चाहिए कि देखिए आपका जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है आपका 3 डायमेंशनल फॉर्म में, वो आपका क्या होता है, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। तो देखिए ये आपका जो है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है 3 डायमेंशनल फॉर्म में। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये जो आपका यहाँ पे x1 y1 और z1 क्या है, यहाँ पे पॉइंट P मान लेते हैं आपका क्या है, x1 y1 z1, और आपका Q क्या है, x2 y2 z2। तो देखिए अब जो है इसी के साथ कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका PQ जो है दिया हुआ है 0,0,0 और Q क्या है आपका 2,1,3। तो कंपेयर करके आप x1 y1 z1 और x2 y2 z2 इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है इसका इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा x माइनस x1। तो x1 आपके जगह पे क्या, x1 की जगह पे 0, तो x माइनस 0 बाय x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0 इक्वल टू y माइनस y1। y1 क्या है 0, तो y माइनस 0 बाय y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 इक्वल टू, फिर आपका क्या हो जाएगा z माइनस z1, तो z माइनस 0 बाय z2 माइनस z1 यानी 3 माइनस 0। देखिए ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, x बाय 2 इक्वल टू y बाय 1 इक्वल टू z बाय 3। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x बाय 2 इक्वल टू y बाय 1 इक्वल टू z बाय 3। तो अब देखिए अब जो है आपका यहाँ पे फाइनल रिलेशन जो आया है, ये आपका क्या आया है, x बाई 2 इक्वल टू वाई बाई 1 इक्वल टू z बाई 3। अब देखिए यहाँ पे हम रेशियो प्रोपोर्शन की हेल्प से जो है मान लेते हैं कि ये तीनों जो है, ये तीनों किसके इक्वल है, t के इक्वल है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हर एक वेरिएबल को हम t के फॉर्म में लिख सके। और लाइन इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, आपको बताया कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए ताकि हम इंटीग्रेट कर पाएंगे आसानी से। तो यहाँ से जो है हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x बाई 2 इक्वल टू t हो जाएगा, तो इसलिए x इक्वल टू वहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2t आ जाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा t और z इक्वल टू आपका हो जाएगा 3t। तो अगर x इक्वल टू 2t है अगर आपका, तो यहां से dx क्या हो जाएगा 2dt, dy क्या हो जाएगा dt और dz आपका क्या हो जाएगा 3dt। तो अब हम क्या करेंगे, अब x y z के जगह पे यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो t के फॉर्म में आया है वो वैल्यूज लिखेंगे। सिमिलरली dx dy dz के जगह पे भी ये जो भी वैल्यू फाइंड किए वो हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए आपका जो है यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, किसी भी एक वेरिएबल के थ्रू हम t का जो है लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका x वेरी कर रहा है 0 से लेके 2 तक। कहने का मतलब जब आपका x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/2 यानी 0 ही बचेगा। तो यानी x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 मिल रहा होगा। और जब आपका x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू जब आपका 2 हो जाएगा, तो देखिए 2 इक्वल टू 2 इंटू टी, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यानी t आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, t आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t का लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 1। अब x y z सबको t के फॉर्म में लिखेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग dx dy dz को भी t के फॉर्म में लिखेंगे और dz के फॉर्म में। तो देखते हैं, तो देखिए ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं t का लिमिट कहां से कहां तक था, इरेज कर दिया, लेकिन आप लोगों को साथ में लिखते जाना है। t का लिमिट आपका था, t वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। फिर देखिए 3x स्क्वायर, तो x के जगह पे हम क्या रखे थे, x के जगह पे आया था आपका 2t, तो ये क्या हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर। फिर dx, dx की जगह पे क्या हो जाएगा 2dt।
सारा वैल्यू अभी हम लिखे थे, इरेज कर दिया, तो आप लोग को भी साथ में नोट करते जाना है ताकि हम जो पार्ट इरेज करें आप वीडियो में पीछे जाके दोबारा ना देखना पड़े। तो देखिए ये हो गया प्लस 2xz, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे आपका क्या था, x की जगह पे था 2t और z की जगह पे था 3t, माइनस और y की जगह पे क्या था, y की जगह पे था t और dy आपका क्या था dt प्लस z dz। तो z आपका क्या आया था, z था आपका 3t और dz आपका क्या था 3dt। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल है t है, यानी सिर्फ आपको अब t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है और आपका ये क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे t का लिमिट दिया हुआ है तो बहुत ही सिंपली फाइंड कर सकते हैं। बस आपको प्लस माइनस का यहाँ पे ध्यान रखना है अच्छे से। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 6 इंटू 4 आपका क्या हो जाएगा 24। तो ये आ गया आपका 24 और यहाँ से टी स्क्वायर भी मिल रहा होगा, तो 24 टी स्क्वायर और dt भी मिल रहा होगा, लेकिन हम dt को डायरेक्ट हर एक टर्म में dt मिल रहा है तो लास्ट में डायरेक्ट हम dt कॉमन लेके लिख देंगे। तो ये हो गया 24 टी स्क्वायर प्लस फिर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 और t इंटू टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो प्लस 12 टी स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या मिलेगा माइनस टी प्लस और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा 9 और 9t है तो 9t और सब में हम क्या कॉमन लिए dt कॉमन लिए तो dt हो जाएगा ये, और t आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 24t स्क्वायर प्लस 12t स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ये 36t स्क्वायर और फिर ये आपका माइनस टी प्लस 9t आपका क्या हो जाएगा 8t और इसी को इंटीग्रेट करना है आपको, और t का लिमिट कहां से कहां तक है आपका 0 से लेके 1 तक। तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, आपको ये फॉर्मूला हम बताए थे कि x टू द पावर n dx आपका क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले टर्म में जो है आपका t टू द पावर n है और dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे n की जगह पे आपका क्या है 2 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, और 36 आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपका इंटीग्रल साइन से बाहर निकल जाता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 36 इंटू फिर देखिए t टू द पावर 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 यानी बाय 3 प्लस और ये आपका क्या हो जाएगा 8 इंटू फिर से 8 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 और t का लिमिट आपका क्या था 0 से लेके 1 तक, ये भी आपका क्या था 0 से लेके 1 तक। अब देखिए ये जो 3 है आपका, ये 3 से 12 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा ये 12 इंटू फिर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो t के जगह पे पहले क्या रखेंगे 1 यानी 1 का क्यूब माइनस 0 प्लस ये क्या बचा यहाँ पे 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 0, तो ये आपका कितना आ जाएगा इक्वल टू 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। तो यानी आपको यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना था, तो वर्क डन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और क्वेश्चंस आपका डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन है आपका 4 है, इसी से रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।